ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दो कदम। अब बात करेंगे शहरों की सरकार की। मंत्री जोगाराम पटेल ने बड़ा दावा किया है, पैराशूट नेताओं को टिकट नहीं दिए जाएंगे, शहरी निकायों में समर्पित कार्यकर्ताओं को ही टिकट देंगे। पार्टी के प्रति समर्पण का भाव और जिताऊ ही योग्यता है। जोगाराम पटेल ने 3/4 निकायों में जीत का भी दावा किया। जी मीडिया से खास बातचीत में जोगाराम पटेल ने ये सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी पैराशूट कार्यकर्ता, कोई भी पैराशूट नेता अब टिकट लेने नहीं आ सकता। जो समर्पित कार्यकर्ता हैं उन्हें ही टिकट दिए जाएंगे और पार्टी के प्रति समर्पण का भाव और जिताऊ ही योग्यता है। और अब सुनिए क्या कुछ कहा जोगाराम पटेल ने। शहरी निकाय चुनावों की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। टिकटों के लिए दावेदार मंत्रियों के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। बहुत मुश्किल है कि दर्जनों दावेदारों के बीच में से किसी जिताऊ को चुनना। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त मंत्री जोगाराम पटेल। पटेल साहब, लंबी कतारें देखी जा रही हैं मंत्रियों के बंगलों पर। किस तरह से आप जिताऊ चेहरों की तलाश करेंगे इनमें से? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और इसमें कार्यकर्ता की पहचान कार्य के आधार पर होती है। अगर कोई चुनाव के समय नया टपकता है तो उसकी सबको जानकारी है और हम चुनाव के समय चुनाव की तैयारी नहीं करते हैं। एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी हो जाती है। प्रोग्राम, संगठन, बूथ अध्यक्ष से लगा करके पार्लियामेंट मेंबर तक सबकी पूरी व्यवस्थित निगरानी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता करते हैं। चाहे हमारा केंद्रीय नेतृत्व है या हमारा प्रदेश का नेतृत्व है, सबकी निगरानी में एक एक कार्यकर्ता का काम, उसका व्यक्तित्व है। ऐसी स्थिति में जब चाहे निकाय के चुनाव हो, पंचायत राज के चुनाव हो या असेंबली के चुनाव हो, तो हमारा शीर्ष नेतृत्व पूरी निगरानी रखता है और अनेक तरह की व्यवस्थाएं की जाती है। पर्यवेक्षक आते हैं, सर्वे होता है, हमारे वरिष्ठ नेता उसमें निगरानी रखते हैं। तद उपरांत उसमें से हमारा कैंडिडेट निकल के आता है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा जो कैंडिडेट होता है वो खरा होता है, जिताऊ होता है, टिकाऊ होता है, समर्पित होता है और देश प्रेम से ओतप्रोत होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो पैराशूटी जो दावेदार हैं उनको कोई मौका नहीं मिलने वाला बीजेपी की टिकट में? संभवतः भाजपा में ये पद्धति नहीं है और भविष्य में भी नहीं रहेगी। हाँ, कभी कभार कोई एक्सेप्शनल केस में मजबूरी हो जाती है, उस परिस्थिति को छोड़ के सामान्यतः जो हमारा समर्पित कार्यकर्ता है उस कार्यकर्ताओं को समय अनुकूल हर कार्य को मौका मिलता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार भी, चाहे निगमों के चुनाव है, चाहे निकायों के चुनाव है, चाहे पंचायत राज के चुनाव है, जो समर्पित कार्यकर्ता है उसको उसकी कार्य की पहचान अवश्य होगी और उसको मौका अवश्य दिया जाएगा। 309 शहरी निकायों में चुनाव होंगे, क्या लगता है, दावा क्या है, कितनों में बीजेपी की सरकार बनेगी? चाहे हमारे निगम के चुनाव है, चाहे निकायों के चुनाव है, मैं जो आज बात आपके सामने कह रहा हूँ, हमारा कार्यकर्ता जो संकल्पित भाव से काम करता है, हमारे शीर्ष नेतृत्व को रीति नीति और विजन है, हमारे मोदी जी का जो आशीर्वाद है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल की जो कार्य पद्धति है, संकल्प है कार्य के प्रति, जो हमारा घोषणा पत्र है जिसको हम घोषणा पत्र के रूप में चुनाव से पहले पेश करते हैं, जिसको हम संकल्प पत्र के रूप में नाम देते हैं, हमारे 3 बजट है उसकी क्रियान्विति है, हमारा राइजिंग राजस्थान है, बेरोजगारों को रोजगार देने की जो हमारी व्यवस्था के तहत करीब 2 लाख तक रोजगार दिया है और 5 साल में 4 लाख से अधिक रोजगार देंगे। हमारे किसानों के समाज के रूप में जो किए हुए कार्य है, हमारी माताओं बहनों के समझने में किए हुए कार्य है और विकास के जो कार्य, जो पेयजल योजनाएं हैं, उन सब के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ आम जन इस बात से संतुष्ट है कि सरकार हमारे लिए काम कर रही है, हमारी सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री का सरल व्यक्तित्व, मिलनसारिता, काम के प्रति समर्पण और सभी अधिकारियों का भी सकारात्मक रुख और हमारे कार्यकर्ताओं की निष्ठा, मैं कह सकता हूँ इस बार हम ऐतिहासिक जीत के साथ, शायद 300 नगर निकाय है या हमारे निगम है, 2/3 से अधिक कमल के फूल खिलेंगे।
ये चुनाव थोड़ा देरी से हो रहे हैं और कांग्रेस ने एक मुद्दा बनाने की कोशिश की है कि सरकार चुनाव से डर रही थी इसलिए इनको देरी से कराया जा रहा है। क्या आपको लगता नहीं क्या 2.5 साल बाद में जब ये चुनाव हो रहे हैं आपके कार्यकाल के, क्या कहीं कोई सत्ता विरोधी लहर आपको कहीं तंग नहीं करेगी इन चुनावों में? मैं 2-3 जोधपुर में था, जयपुर में हूँ और अनेक क्षेत्रों में गया हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र हो, जनता में एक उत्साह है, दिवाली सा माहौल है कि हमको चुनाव में हमारे जो काम है उसका हमारे कार्यकर्ताओं को ला करके पुनर्भरण करना है। कांग्रेस की नकारात्मक भाव ही उसको ले डूबेगी, न उनका विजन है न उनका काम है, आपसी खींचतान है। और कांग्रेस के काल में 5 चरणों में 2 साल में जाके चुनाव पूरे हुए और हमारी सरकार और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का विजन था एक प्रदेश एक चुनाव और एक प्रदेश एक चुनाव की हमारी जो संकल्प था वो पूरा हो रहा है। पारदर्शिता से निष्पक्षता से वार्डों का पुनर्गठन, पारदर्शिता निष्पक्षता से चुनाव, और जो देरी हुई है उसके लिए एकमात्र कांग्रेस दोषी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 में यह आदेश पारित कर दिया कि ओबीसी वर्ग को अगर राजनीतिक आरक्षण देना है तो एक ओबीसी आयोग का गठन किया जाए, वो त्रिस्तरीय इसकी जांच करे और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के अनुकूल ही सरकारें चुनाव कराए और ओबीसी वर्ग को राजनीतिक फायदा दे, राजनीतिक आरक्षण दे। कांग्रेस ने 2021, 2022, 2023 तक जानबूझ करके ओबीसी आयोग का गठन नहीं किया क्योंकि उनके मन में ये भाव था कि अगर ओबीसी आयोग गठन कर दिया, समय पर रिपोर्ट आ गई और समय पर चुनाव हो गए तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये कांग्रेस की जाने के बाद हमारी सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन किया। जो ही ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आई, चुनाव की तुरंत घोषणा होगी, चुनाव हो रहे हैं। इसलिए इस तथाकथित देरी के लिए एकमात्र दोषी है वो कांग्रेस है। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो ये आरोप भी लगा रही कि ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो कम हो गया है इस चुनाव में, तो ओबीसी को आप किस तरह से कन्विंस करेंगे? कांग्रेस ने 1-2 दिन में बिना ओबीसी की रिपोर्ट देखे ये तथ्य कहे, अब कांग्रेस ने इसको कहना बंद कर दिया है। जहाँ तक आंकड़ों का प्रश्न है, अनेक कारणों से ओबीसी की रिपोर्ट में देरी हुई और उसके लिए कांग्रेस दोषी है। जनगणना का कार्य चल रहा है, ओबीसी का वर्ग कार्य है, तो मैन पावर को डिप्यूट करने में डिफिकल्टी रही है, ये बात सत्य है। लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह का जो पिछले टर्म जो ओबीसी को आरक्षण मिला, इसमें 0.47 के लगभग का हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर से, कोई नुकसान नहीं हुआ है। ओबीसी संतुष्ट है, उनको पूरा हक उनको मिला है और मिलेगा। कांग्रेस ने ओबीसी के हक को वंचित करने का कुछ षड्यंत्र किया पर उसमें वो सफल नहीं हो सके। आखिरी सवाल, तो क्या इस चुनाव में विकास सबसे बड़ा मुद्दा होगा आपका? सबसे महत्वपूर्ण और एकमात्र हमारा विकास का मुद्दा होगा। हमारा देश और प्रदेश का नेतृत्व का जो विजन है वो हमारा मुद्दा होगा और हमने जो कार्य किए हैं वो कार्य हमारा मुद्दा हो, चाहे इंडस्ट्री के संबंध में हो, ऊर्जा उत्पादन के संबंध में हो, राइजिंग राजस्थान के संबंध में हो, रोजगार के संबंध में हो, काश्तकारों से संबंधित हो, हमारे SC/ST भाइयों से संबंधित हो, महिला और बालिकाओं से संबंध हो। इन सब के आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे और जैसा मैंने अभी आपको पूर्व में कहा वैसे ही 2/3 से अधिक जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, जो बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं इन चुनाव में जीत के प्रति और उनका दावा है कि विकास के मुद्दे पर बीजेपी चुनाव को लड़ेगी और अधिकांश जगहों पर बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। कैमरा पर्सन यादव के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।